बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 15 जून 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में चंद अहम अहादीस मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा। उसके बाद उसके मंतकी नतीजे की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, एक हदीस मुबारका में है कि मुसलमान के दिल में दो चीज़ें, बुखल यानी कंजूसी और ईमान, एक साथ जमा नहीं हो सकती। ये हदीस आप यकीनन इसका मफ़हूम समझ गए होंगे कि एक मुसलमान कंजूस भी हो और वो मुसलमान भी हो, ईमानदार भी हो, ये नहीं हो सकता। एक और हदीस मुबारका में आता है नाज़रीन कि मोमिन के दिल में दो सिफतें एक साथ जमा नहीं हो सकती। एक है बद अखलाकी और दूसरा बुखल यानी के कंजूसी। और नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। एक हदीस मुबारका में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो बखील भी हो और बुज़दिल भी हो, क्योंकि अल्लाह पाक को बहादुर मोमिन पसंद है और जो बुज़दिल मोमिन है वो अल्लाह ताला को कतई तौर पे पसंद नहीं है। एक और हदीस है नाजरीन कि बखील जो है वो अल्लाह से दूर है, इंसानों से दूर है, बखील जन्नत से दूर है, जबकि बखील जो है वो जहन्नम की आग के करीब है। अव्वलन तो इसमें ये जो लफ्ज़ आया है हदीस में कि वो अल्लाह से दूर है, तो उसकी तबाही और बर्बादी के लिए मेरे ख्याल में ये एक जुमला जो है वो काफ़ी है। इसके अलावा एक और हदीस मुबारका है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े और तसर्रुफ़ में मेरी जान है, बखील जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे ही फरमा देना काफ़ी है, लेकिन इसकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम का कर फरमाया कि मुझे कसम है। तो अब इसमें भी क्या कोई शुबा रह जाता है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स के बारे में ये बात फरमा दे, तो मेरे ख्याल में तो अगर इसमें कोई 0.1% भी डाउट करता है तो वो अपने ईमान की तजदीद कर ले, दोबारा असर नो मुसलमान हो जाए वो शख्स। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात में 0.10001% भी उसको डाउट होगा तो वो मुसलमान कराने का मुस्तहिक ही नहीं है, सीधी बात है जी। ठीक है, डॉक्टर असरार अहमद साहब कहते हैं कि ऐसा शख्स दफ़ा हो जाए, उस कोई ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला को उसके मुसलमान होने की, कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको कोई डाउट होता है और जिसके दिल में यकीन नहीं होता, इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक के हवाले से। अब नाज़रीन, एक और हदीस है कि जन्नत कहेगी कि मुबारक हो उस शख्स को जिसे मेरे अंदर दाखिल कर दिया गया। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम है कि मैं बखील को तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं होने दूंगा या तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं करूँगा। अल्लाह पाक अपने इज़्ज़त की कसम खाकर जो है ना ये फरमा रहे हैं और हदीस मुबारक का ये मफ़हूम है। अब आगे चलते हैं नाज़रीन। बखील कहते किसे हैं? दो सूरतें हैं कि एक शख्स के पास माल है लेकिन वो गरीबों पे, मुस्तहिक लोगों पे, अपने पड़ोसियों पे, रिश्तेदारों पे, ठीक है, नादार लोगों पे खर्च नहीं करता। माल है लेकिन खर्च नहीं करता। और बुखल की दूसरी सूरत यह है कि खुद तो खर्च नहीं करता, लेकिन अगर कोई दूसरा शख्स भी उसके दोस्त और अहबाब में खर्च करता है तो उसे उससे भी तकलीफ होती है। ये बुखल की दूसरी आला सूरत है नाजरीन। ये दोनों सूरतें बखील की हैं। अब नाजरीन, हदीस पाक में ये भी आता है कि अल्लाह पाक को सखी इंसान से, सखी मुसलमान से, सखी इंसान से प्यार है, जबकि अल्लाह पाक बखील से नफ़रत करते हैं। यह भी याद रहे नाजरीन कि शैतान जो है वो सखी इंसान से हर वक्त डरता रहता है, हर वक्त खौफ में मुब्तला रहता है, जबकि शैतान बखील से 24 घंटे बिल्कुल बेखौफ रहता है, कन्फर्म्ड बेखौफ रहता है कि ये शख्स मेरे लिए कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन सखी इंसान से हर वक्त शैतान के दिल में धड़का सा लगा रहता है कि ये अपनी सखावत की वजह से किसी भी वक्त जो है ये जन्नत में जा सकता है। बड़े उलमा ने नाज़रीन ये लिखा है सखी और बखील इंसान का कंपैरिजन करते हुए कि सखी इंसान से शैतान इसलिए डरता है कि शैतान को पता है कि सखी इंसान गो के इबादत में कमज़ोर है,
लेकिन उसकी सखावत जो है वो एक ना एक दिन उसे जन्नत तक ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। जबकि बखील इंसान के बारे में शैतान कहता है कि गो के इबादत गुजार है लेकिन बखील है, इसलिए इसका बुखल जो है वो ज़रूर इसे जहन्नुम में ले जाएगा। तो इसलिए जो है वो शैतान जो है वो सखी इंसान से हर वक्त डरता रहता है। अब नाजरीन ये तो तय हो गया, कई अहादीस मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी बखील के बारे में, और ये कि अल्लाह पाक सखी से प्यार करते हैं। तो जब अल्लाह पाक सखी से प्यार करते हैं तो अब हमने करना क्या है? करना ये है कि जो माल अल्लाह ताला ने हमें दिया है, डेफिनेटली जितना भी माल है वो सब अल्लाह ही की अता करदा है, अल्लाह ही का अता करदा है। तो अब करना क्या है कि उसी माल को अल्लाह की रज़ा के लिए मुख्तलिफ़ मसारिफ़ में इस्तेमाल करना है। नाज़रीन इसके मसारिफ़ क्या हैं? सबसे ज़्यादा मुस्तहिक आपके जो रिश्तेदार होते हैं, गरीब और मुस्तहिक रिश्तेदार होते हैं। उसके बाद आपके मोहल्ले में जो आपके पड़ोसी होते हैं उनका हक़ ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपकी फैक्ट्रियों में, आपके घरों में जो मुलाजिमीन काम करते हैं, ठीक है, वो आपके जो है ना बेहतरीन मसारिफ़ में आते हैं, उनका ख़याल रखना है। अगर उनकी तनख्वाहें कम है और आप साहिब इस्तिताअत हैं तो उनकी तनख्वाहें बढ़ा सकते हैं, उनकी बच्चियों की शादी करा सकते हैं, उनके बच्चों की तालीम का अहतमाम कर सकते हैं। और इसके अलावा नाजरीन एक हकीकत ये भी है कि माशरे में चंद लोग ऐसे होते हैं जो कि गरीब होते हैं, ठीक है, और उनके घर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सूरत हाल होती है, तंगी की सूरत हाल होती है, ठीक है, माशी तौर पे वो बहुत ज़्यादा कल्क और तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं, लेकिन अपने इज़्ज़त नफ्स की वजह से वो इन हालात को किसी के ऊपर अफशान नहीं करते, किसी के ऊपर ज़ाहिर नहीं होने देते। तो ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, और ये हम अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। अल्लाह पाक के ऊपर तो कोई एहसान नहीं कर रहा ना, अल्लाह पाक को तो हमारी इबादत की ज़रूरत है ही नहीं भाई। अल्लाह पाक तो ख़ुद कुरान मजीद में फ़रमाते हैं कि अगर आप मेरी इबादत नहीं करेंगे तो मैं उस कौम को तबाह करके कोई और कौम पैदा कर दूंगा जो कि मेरी इबादत करेगी, ठीक है। तो अल्लाह पाक को क्या ज़रूरत है? तो ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है, ये हमने करना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है, और ये हमारी अल्लाह के साथ कमिटमेंट है, ठीक है। हम जब इस्लाम लाए हैं तो ये सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ हमारा बनता है, लिहाजा ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। अब नाज़रीन एक बुज़ुर्ग के पास एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझे हर वक्त दिल में खटका रहता है मौत का, मुझे मौत का खौफ रहता है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आपके पास माल है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, बुज़ुर्ग ने कहा कि आप सदक़ात, खैरात, ज़कात का अहतमाम करें, अल्लाह के नाम पे वो माल खर्च करें। वो साहब जो है वो कुछ अरसे बाद आए और कहा कि सर मेरे दिल से तो मौत का खौफ निकल गया है, बल्कि अब तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं मर जाऊं, अल्लाह पाक से जो है ना मेरी मुलाकात और अल्लाह पाक से मिलने की ख्वाहिश है अब मुझे, ठीक है। तो मौत का डर तो मेरे दिल से मुकम्मल तौर पे निकल गया है। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि इंसान हमेशा वहाँ पे खुश रहता है जहाँ उसका सरमाया हो। पहले आपने समझा कि आपका सरमाया जो है वो इस दुनिया में है, इसलिए आप यहाँ पे खुश लग रहे थे, लेकिन अब आपने अपने सदक़ात, खैरात और ज़कात के ज़रिए अपना सरमाया उस दूसरे जहान में बना लिया है, इसलिए आपके दिल में मौत का खौफ ख़त्म हो गया है। नाज़रीन अल्लाह के नाम पे देने का जो मज़ा है, जो लज्जत है, बखुदा वो लोग जिन्होंने तिजोरियाँ भर भर के रखी हुई हैं वो इस लज्जत से महरूम हैं, अल्लाह ने उनको महरूम किया हुआ है। बखुदा आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अल्लाह पाक के नाम पे देने में, सदक़ात, खैरात और ज़कात का एहतमाम करने में दिल के अंदर जो सुकून और तमानियत की लहर दौड़ जाती है ना, वो लोग महरूम हैं इस लज्जत से खुदा। और अल्लाह पाक कुरान मजीद में वादा फरमाते हैं, कुरान मजीद और अहादीस का मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के नाम पे ख़र्च करोगे, अल्लाह के नाम पे ख़र्च करोगे, अल्लाह के साथ तिजारत करोगे, अल्लाह पाक आपको 70 गुना ज़्यादा वापस करके लौटाएंगे। बाज़ रिवायात में आता है कि 700 गुना, और बाज़ में आता है कि इससे भी ज़्यादा, अगर अल्लाह पाक खुश हो जाते हैं तो इससे भी ज़्यादा आपको वापस करके लौटाएंगे। यानी आपको वो रकम भी वापस कर दी, और कितने 70, 700 गुना या इससे भी ज़्यादा, और आखिरत में भी जो है ना आपको जज़ा दे दी जन्नत की सूरत में। तो और क्या चाहिए? नुकसान कहाँ पे है आप मुझे बताइए इस किस्म के कामों में। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही, कई पहलू थे, लेकिन आने वाली वीडियो